सी बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, नो फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं, सिंपल सी बात बताता हूँ कि हर चीज़ का एक हम बजट रखते हैं, राइट। मान लो आज हमें किसी ने 1 लाख रुपए दिए और बोला कि आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए आपको हर महीने मिलेगी। सो द फर्स्ट थिंग वी विल थिंक इज कि भाई इस 1 लाख रुपए में से मेरा बेसिक खर्चा क्या है, पहले उसका प्रोविजन मैं करूं, राइट। घर चलाने के लिए रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होती है, वाटर बिल्स होते हैं, फूड एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम बेसिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच वी विल डू इज हम अपने बेसिक खर्चों का एक बजट बनाते हैं। द सेकेंड थिंग इज हम ये सोचेंगे कि भी चलो आज सैलरी है, कल का क्या, जब हम रिटायरमेंट हो जाएगा हमारा उसके बाद क्या, या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, बच्चों का फ्यूचर, ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी विल थिंक। तो उस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे कि भी चलो बेसिक खर्चा तो निकल रहा है, थोड़ा सा अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन लास्टली थोड़ा सा लग्जरी स्पेंडिंग्स भी करते हैं। समटाइम्स वेस्टेड एक्सपेंसेस होते हैं कि भाई बाजू वाले ने गाड़ी ली, हम भी गाड़ी ले लेते हैं, उसने ये वॉशिंग मशीन लिया, हम उससे महंगा वाला लेंगे, यू नो समथिंग लाइक दैट, कि जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है बट हम वो खर्चा कर बैठते हैं, राइट। जरूरत वाला नहीं है बट वी जस्ट डू इट, समटाइम्स गलती से, समटाइम्स जानबूझ के, वॉट एवर इट इज, वी डोंट नो, राइट। सो हर चीज को हम बजट करते हैं, एवरीथिंग इज बजटेड। अब ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसी एक सिमिलर चीज हमारे एनर्जी बॉडी में भी होती है, हमारे ऑरा के साथ भी होती है। हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बजटिंग होता है, ये अननोइंगली बजटिंग होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी में हार्ट हमेशा वो फचैक 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 करके ब्लड पंपिंग करता है। ये हमारा डायफ्राम है, ऊपर नीचे, इनहेल होल्ड एक्सेल, इनहेल एक्सेल करते रहते हैं हम लोग, राइट। ब्रीदिंग प्रोसेस चलता है। ये कहाँ से, उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है, हार्ट को कहाँ से एनर्जी मिलता है कि ये पंप करे, उसको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलता है कि उसको ब्लड पंप करना है, यू नो। सभी ऑर्गन्स का अपना अपना काम अपने आप वो लोग करते हैं, तो उनको कहीं से तो एनर्जी मिलता होगा। वो एनर्जी हमारे ऑर्गन्स को मिलता है हमारे ऑरा में से। सो हमारे ऑरा का बेसिक यूटिलाइजेशन होता है हमारे फिजिकल बॉडी के मेंटेनेंस में। सो आवर फिजिकल बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी बॉडी। ये उसका हो गया बेसिक खर्चा, घर चलाने वाला खर्चा, यू नो। द सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट, हमारे रिलेशनशिप्स। अगर हमारे रिलेशनशिप्स आज अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें फ्यूचर में भी हेल्प मिलेगा। सो आज रिलेशनशिप होना, अच्छा होना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज का काम हो गया। इफ वी नीड समबडीज हेल्प 10 years लेटर, आज अगर रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन रखेंगे तो 10 साल के बाद भी कोई आके हमें मदद करेगा। सिमिलरली क्लैरिटी इन थॉट्स, हमारे विचारों में अगर क्लैरिटी है तो उसका मतलब है कि हम फ्यूचर में भी अपने आप को बेहतर लाइफ दे पाएंगे। सो दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर के प्रोविजंस हम आज करते हैं, राइट। ये हो गया हमारे एनर्जी बॉडी का दूसरा फंक्शन। अब बात करते हैं वेस्टेज की। उसने गाड़ी ली, मैं भी लूंगा, उसने ये वॉशिंग मशीन लिया, मैं ज्यादा महंगा वाला लूंगा, राइट। ये टाइप का जो खर्चा है, वेस्टेज ऑफ मनी, वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी कहां पे होता है? वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एंगर। हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर अविश्वास है, हमारे लिए किसी के बारे में गिल्ट है या ग्रज है, लैक ऑफ फॉरगिवनेस है, किसी को माफ नहीं करते। अब उसने तो हमें जो कहना था कह दिया, हम क्या करते हैं, उसने उस दिन मेरे को ये कहा था, उसने ये कहा ही कैसे? सामने वाला आके पूछता है कि भाई क्या कब बोला था? अरे वो 10 साल पहले उसने मेरे को बताया था कि मुझे ये चीज ठीक से नहीं करनी आती। हाउ कुड ही से दैट? मैं तो उस चीज में मास्टरी। अरे रुको, 10 साल पहले उसने बोला था, आज उसको याद भी नहीं होगा। हम वो कैसेट अपने माइंड में प्ले 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 करते हैं। भाई कौन एनर्जी वेस्ट कर रहा है? Whose energy is getting wasted? हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? नॉट रिक्वायर्ड, बेकार वाला खर्चा है, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वी मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड कि हमारे एनर्जी को मेंटेन करने के लिए नंबर 1 फिजिकल बॉडी को फिट रखने में उस एनर्जी को यूज करना है। नंबर 2 इस एनर्जी को हमें फ्यूचर बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करना है। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनर्जी को वेस्ट नहीं होना देना है। हम लोग जो लोग हीलर्स हैं, वी नो कि जिस चीज को हम कहते हैं नेगेटिव लोअर इमोशन, वो हमारी एनर्जी को खा जाता है,
यू नो वी नो कौन से चक्रास में क्या चीज़ कैसे लेवल 3 हीलिंग किया जाता है, वी नो दिस, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये लेवल 3 हीलिंग खुद के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रोज करना ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस हीलिंग. हीलिंग के अलावा देर इज़ नो ऑप्शन, राइट. हम डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, हॉलीडे पे चले गए, मूवी देख लिया, ये किया वो किया, नो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया. कुछ लोग है वो वेस्टर्न सोसाइटी में बोलते हैं कि थोड़ा सा दारू वारू पी लेंगे पूरा डिस्ट्रेस हो जाएंगे. ये डिस्ट्रेस नहीं है, राइट. इट इज ओनली टेम्पररीली भूल जाना कि स्ट्रेस है. इट डज नॉट मीन स्ट्रेस चला गया, राइट. स्ट्रेस को एक्चुअली न्यूट्रलाइज करने के लिए हीलिंग इज द ओनली ऑप्शन. आज नहीं तो कल वी मस्ट रियली प्रैक्टिस हीलिंग. ठीक है, जो लोग हमने सीखा हुआ है प्लीज मेक श्योर कि दिन में 15 मिनट हम हीलिंग करें, राइट. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड आत्मा नमस्ते.